तो आज मैं जब ये फ्रॉक को देखी जो मेरा बॉडी मेजरमेंट के लिए आया है, फ्रॉक का नाप आया है, तो मुझे मेरा बचपना याद आ गया, क्योंकि हम लोग बचपन में इसी तरह का सुंदर सुंदर सिंपल फ्रॉक पहनते थे। तो आज मैं आप सबों को यही फ्रॉक कटिंग सुंदर सा बताने जा रही हूँ कि ड्रेस टू ड्रेस कटिंग कैसे करते हैं। तो फिर से मैं दुल्हन्स कलेक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट निकालेंगे। तो मेज़रमेंट पहले टोटल लेंथ लेना है, कितना लंबाई है। और गर्ल्स लोग का हमेशा जब कॉटन ड्रेस लेते हैं, ये फैब्रिक है मेरा प्योर कॉटन है और ये 100% श्रिंक होगा। तो मैं इसका लंबाई है 34 इंच। इस तरह ऊपर से शोल्डर टू नीचे डाउन तक ऐसे आप लीजिए, देखिए ऐसे ऊपर तक लीजिए ऐसे। तो मेरा 34 इंच है। तो 34 इंच में मैं प्लस कर रही हूँ, प्लस 2 इंच कर रही हूँ, 36 इंच हो रहा है। और 1.5 इंच मैं फिर फोल्डिंग के लिए डाल रही हूँ, ताकि इन फ्यूचर वो बड़ी होने में फिर खोल के वो लोग रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये फेड भी नहीं होता है। तो टोटल 37.5 मैं इसका लंबाई रख रही हूँ। अब हम निकालेंगे वेस्ट लेंथ। तो वैसे सेम जैसा मैं बताई हूँ आप लोग को वेस्ट लेंथ कैसा निकालते हैं। शोल्डर टू वेस्ट तो ये अराउंड 13.5 है, लेकिन हमारा ऊपर आधा इंच जॉइंट में जाएगा और नीचे से आधा इंच जॉइंट में जाएगा, तो मुझे एक इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो वेस्ट लेंथ मैं रख रही हूँ 14.5, 14.5 इंच। अब चेस्ट एंड वेस्ट का, चेस्ट है ये, आप याद रखिए, ध्यान दीजिए कि ये पूरा मेजरमेंट रेडी मेजरमेंट है, आपको ज़्यादा प्लस करने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये 32 है, 16 मीन्स वन साइड 16 हुआ, मीन्स दोनों साइड हमारा बैक एंड फ्रंट मिलके 34 हो जाएगा। तो हमारा चेस्ट है 34, बट ये श्रिंक करने वाला कपड़ा है, इसलिए मैं इसमें 2 प्लस कर देती हूँ इसमें। अभी हम वेस्ट लेंथ जहाँ पे नापे वहाँ पे हम वेस्ट लेंगे। तो 15.5 है, मीन्स 31, 1 इंच कम है वेस्ट। (33) 15.5 हो रहा है, मीन्स 33। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करती हूँ, 33 प्लस 1 इंच, क्योंकि ये श्रिंक होगा। अब इसका शोल्डर देखिए, जब भी आप शोल्डर लेते हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जब स्टिच हुए रहता है तो ऑलरेडी ये बीच से फैला हुआ रहता है, तो अच्छा रख के लीजिएगा। तो ये शोल्डर 12 इंच है, दोनों तरफ सिलाई में 1 इंच जाएगा, इसीलिए हम 13 रखेंगे शोल्डर। और ये आर्म होल है, आर्म होल 15 है, 15.5 है, तो हम 15.5 ही रखेंगे, क्योंकि आर्म होल बहुत मायने रखता है, इसमें ज़्यादा प्लस करने का ज़रूरत नहीं रहता है। एंड इनका फ्रंट नेक देखिए, हम क्रॉस में लेंगे। फ्रंट नेक है 5 एंड बैक नेक है 5.5। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे जिप लगा हुआ है, देखिए। तो मैं जिप भी यूज़ करूँगी। एंड हैंड्स मैं अलग टाइप का हैंड्स बनाऊँगी, तो हैंड्स कटिंग के समय मैं बताऊँगी मैं कौन सा हैंड्स डाल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पूरा मेजरमेंट हो गया, बहुत कम मेजरमेंट रहता है इसमें लेने का। तो फर्स्ट हम लेंगे वेस्ट लेंथ। पहले फैब्रिक को सीधा करना है। आप लोग को मैं जैसे बताई थी कि सबसे पहले वॉश करना है, फिर खींचना है, फिर उसे आयरन करके इस तरह प्लेन करना है, तो आपका ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा। विदाउट वॉशिंग अच्छा नहीं रहता है कभी भी, तो आपको धोना ही है। अभी देखिए, अपने तरफ मैं ले रही हूँ फोल्ड वाला पार्ट। तो इसका जो पन्ना है लाइनिंग का, वो बहुत बड़ा है,
तो मेरा वेस्ट लेंथ इतना ही में आ जाएगा। तो मैं इसे 4 फोल्ड कर रही हूँ। देखिए इस तरह का अपने तरफ मैं रख रही हूँ। फोल्डेड पार्ट एंड ओपन पार्ट ऑपोजिट में रख रही हूँ। आपको दिख रहा होगा। अब इसे मैं मेज़र कर रही हूँ। देखिए हमारा वेस्ट लेंथ आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आ रहा है। ये कपड़े में 16 वेस्ट लेंथ है, तो आराम से हमारा निकल जाएगा वेस्ट। सबसे पहले आधा इंच ऊपर से हम छोड़ेंगे। अभी चेस्ट है हमारा 34.5, चेस्ट 34 है। आर्मोल 15.5 है। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडी में है। 15.5 है मीन्स तो हम आधा इंच कम लेंगे। आर्मोल 15 रखेंगे। तो यहाँ भी हम लाइन खींचेंगे क्योंकि राउंडिंग आके आर्मोल का मेजरमेंट बराबर आ जाता है, इसीलिए आधा इंच जितना भी आएगा रेडीमेड में आर्मोल उससे आधा इंच कम रखिएगा। अब है शोल्डर। तो शोल्डर हमारा है 13 मीन्स हमारा 12 आया, बट 1 इंच हम बढ़ाए तो 13 आया, तो 6.5 विथ स्टिचिंग 6.5। अब इसमें भी लाइन खींचेंगे। अब चेस्ट है 36। तो हम कैसा किए हैं, चेस्ट हमारा एग्जैक्ट में मिला हम लोग को 34। जब हम एग्जैक्ट हम नापे इस तरह का तो हमको मिला 34। वन साइड 16 वन साइड 16। लेकिन क्योंकि ये फैब्रिक बहुत थिक है और 100% ये श्रिंक होगा, वो 2-3 वॉश तक श्रिंक होगा, इसीलिए हम टोटल में 2 इंच बढ़ा रहे हैं। तो 34 + 2 इंच हमारा हो गया 36 डिवाइडेड बाय 4। 4 फोल्ड है इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 हो गया। थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है बच्चों का। 2 इंच में मार्जिन रख रही हूँ क्योंकि मोटे पतले होते रहते हैं बच्चे। अब हमारा वेस्ट लेंथ है टोटल 14.5। मार्किंग करेंगे। वेस्ट है 33, 1 इंच प्लस किए तो 35। तो हमारा 35, आपको इस तरह भी बताती हूँ, 35 हुआ। ये 4 फोल्ड है। आप इस तरह टेप को कीजिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर या फ़ोन नहीं रखे हैं तो 4 बार ऐसे टेप को फोल्ड कीजिए इस तरह का। तो हमारा कितना आया, 8.75 कुछ आया। तो हम 8.75 में मार्किंग करेंगे। बट हमारा टक्स आएगा, 100% टक्स आएगा एंड जीपर आएगा, तो मैं इसीलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। 2 इंच मार्जिन। अभी नेक्स्ट है शोल्डर का ओपनिंग। आप देखे होंगे कि इस तरह का रख के किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग वे है क्योंकि स्टिच ये रेडी में है, आपका पूरा रेडी में है। इस तरह से करेंगे फिर स्टिच करेंगे तो ब्रॉड हो जाएगा। तो हम जितना ब्रॉडनेस है उससे थोड़ा कम लेंगे। अभी रेडी में इसका ब्रॉडनेस है अराउंड 3 इंच, तो हम 3 इंच करेंगे तो छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2.75 या तो 2.5 इंच भी बहुत है। एंड ये फ्रंट है, फ्रंट का हमारा डीप है 5 इंच, तो 5 इंच ही रखेंगे।
हम ऊपर 2.5 रखे हैं, तो थोड़ा सा हम 2.75, छोटे बच्चों का ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। अब हमारा आधा इंच ऊपर से स्लोपिंग आएगा। अब ये सब करने के बाद में आप बैक के लिए 1 इंच, फ्रंट के लिए 0.75, आमोल का शेप का जस्ट वो गाइडलाइन है कि आपका आमोल का जब शेप देंगे, दोनों स्लोपिंग के बाद में इस तरह का रखिए टेप। ये आप भूलिए नहीं, ऐसा टेप रखना है। इसको डबल फोल्ड कीजिए, सेंटर लीजिए। ये मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, तो आपको याद आ गया होगा। आधा इंच अंदर। अब ये है आपका बैक का गाइडलाइन आमोल का राउंडिंग के लिए, एंड ये है फ्रंट का गाइडलाइन। अभी ये जो शोल्डर है उसका सेंटर हमारा टक्स आएगा, या तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके बीच में हम इस तरह का फोल्ड कर देंगे। 3.5 इंच टक्स के लिए। एक इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं, तो उसके लिए दोनों तरफ आधा आधा इंच। तो ये हमारा रेडी। तो ये इस फ्रॉक में मैं डिज़ाइनर कुछ भी नेक नहीं डाल रही हूँ, जस्ट सिंपल राउंड नेक डाल रही हूँ। एंड जो एक थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगी, इस फ्रॉक में जो प्लेट है बहुत छोटा छोटा है, तो मैं ये 0.75 इंच करके लगाऊंगी, तो दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। जितना कपड़ा है मैं एडजस्ट करके उसमें मैं बहुत सुंदर ये प्लेट्स डालूंगी। तो अब ये कटिंग तो चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा व्यू तो बहुत कम है। मैं सब्सक्राइब तो मैं आशा नहीं करती हूँ, बट आप लोग देख के सीखिए। बस सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, बट आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटा चीज़ दिखता है, लेकिन आजकल जस्ट एक छोटा अल्ट्रेशन जो भी रहता है 100 रुपीज़, सिंपल हैंड अटैच करने के लिए भी 100 रुपीज़ ऐसा चार्जेस है। तो आप छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं, और घर में अपने बच्चों के लिए भी स्टिच कर सकते हैं। एक टाइम पास भी है, खुशी भी मिलता है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, तो इसलिए मुझे कटिंग, पूरे कस्टमर्स का कटिंग, स्टिचिंग सब में इन्वॉल्व रहना है। ये भी मैं कस्टमर के कपड़े में बता रही हूँ। तो यहाँ तक रेडी हो गया। अभी ये है फ्रंट का, ये है बैक का। तो मैं रोलर चला रही हूँ। देखिए, मैं पहले भी रोलर इसका कहानी बताई थी, क्योंकि हमारा ये 4 फोल्ड है, तो जब हम मार्किंग अंदर तो हमें नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हमें रोलर चलाना है। इस तरह पकड़ना है गड्ढा पार्ट को, इस तरह धीरे से ऐसे कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे चलाते हैं सीधा, ऐसा में नहीं आएगा। ओनली हमारा ये उद्देश्य है, नीचे इसका मार्किंग आना है। देखिए मैं जो डाल रही हूँ, देखिए कितना अच्छा सा मार्किंग आएगा। जब आप कारीगर को सिलने के लिए देंगे तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखिए इस तरह का सब में एंड तक देखिए ऐसा मार्किंग आता है चारों फोल्ड में। देखिए बहुत सुंदर मार्किंग आया है। अब हम ये 4 फोल्ड के पास में, जहाँ पे हम लोग का आमोल है, वहाँ छोटा कचका देंगे। यहाँ देंगे, नेक ओपनिंग के पास देंगे, क्योंकि आप कारीगर को दे रहे हो तो कारीगर को पता रहना है कि कहाँ कहाँ टक्स मारना है। अभी
मैं टक्स में भी रोलर चलाई, देखिए इस तरह का आएगा। अब हमें कट करना है फ्रंट पार्ट, तो इसमें भी थोड़ा रोलर चला देती हूँ, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में मार्किंग है तो दिक्कत नहीं है कटिंग करने का। बैक का पार्ट हम अंदर कर देंगे बिल्कुल ध्यान से। ये कभी भी गलती होते रहता है, कभी फ्रंट बैक एक साथ में पूरे कट जाता है। तो जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो कभी बात मत कीजिए, वो याद रखिए। देखिए अब मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रंट पार्ट। बैक का पार्ट मेरा अंदर है अलग सा, देखिए। अब इसको सीधा कर लेती हूँ। ऐसा तो कटिंग में बहुत ध्यान देना है। अब इसका मेन मैं कट कर ही लेती हूँ। तो मेन भी इसका विड्थ भी बहुत है। तो देखिए हमेशा जब आप कटिंग करते हैं कस्टमर्स का, तो आपको प्रिंट देखना है। अगर आप इसको ऐसा रख के अगर आप कट करते हैं इस तरह का, तो पूरे फ्रॉक का ब्यूटी गया। आपको प्रिंट देखना है, ये कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा, उसका स्कर्ट भी इस तरह आएगा प्रिंट। तो ये अभी बहुत ब्रॉड है, इसलिए मैं बोली बहुत सुंदर प्लेट बना के हम बनाएंगे, क्योंकि ऐसा विड्थ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो ये कपड़ा टोटल 3 मीटर है। पहनने वाली बच्ची 37 38 है साइज। जब हम बना रहे हैं तो लेंथ का जब हम बना रहे हैं तो वो हेल्दी है। 12 to 13 ईयर्स की बच्ची है। तो देखिए 1 साइड का मैं कट कर रही हूँ। पहले मैं बैक का कट करूँगी। शोल्डर के पास थोड़ा आधा कटा हुआ है, कंप्लीट कट कर लेंगे। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, क्योंकि जब बड़ा पार्ट मिलेगा तो हम पीछे रिबन बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अराउंड 4 इंच इसका विड्थ में हमारा सेविंग हो रहा है। तो इस तरह उठा के ध्यान से जितना आपको फैब्रिक ज़रूरत, देखिए अभी इतना हमारा बच जा रहा है, अराउंड 10 इंचेस बच गया। तो थोड़ा ध्यान से कटिंग कीजिएगा। थोड़ा कपड़ा मार्जिन रख के मैं कट कर रही हूँ। उसमें क्या होता है, कुछ भी हमारा खींच गया, अप डाउन हुआ या तो ज़्यादा हो गया, फिनिशिंग करके कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट कट हो गया है। अब इसी में रनिंग में हम बैक कट करते हैं, क्योंकि हम लेंथ वाइज काट रहे हैं, जैसा प्रिंट है वैसा काट रहे हैं। तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिल रहा है उसे बेल्ट बना लेंगे।
फ्रंट का हमारा कट गया है, अब बैक का वैसे ही रखिए, जितना आपको कपड़ा ज़रूरत है वैसे, और ध्यान से रखिए क्योंकि कटिंग मेन रहता है। स्टिचिंग करने वाला आप जैसा कट करेंगे वैसा ही वो आराम से सिल के दे देगा। फिटिंग के लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेगा क्योंकि कटिंग मेन रहता है। आप कटिंग सही करेंगे तो फिटिंग अच्छा आएगा। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक कटिंग हो गया है। देखिए, इसे ठीक से रख लेते हैं। जो हमारा क्लॉथ एक्स्ट्रा बचा है उसे कट कर लेंगे। अब हमारा जो इसमें कितना बचा वो हम मेज़र करते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट में बनाना है। तो अभी हमारा अराउंड 2 मीटर हमारा बच गया है। तो इससे हमें निकालना है स्कर्ट। सबसे पहले लाइनिंग इसका कट करेंगे। तो हमारा ऊपर का लंबाई था, वेस्ट लेंथ था 14.5 माइनस हम 37 लेंथ रख रहे हैं, माइनस 14.5, तो हमको 22.5 चाहिए लाइनिंग। तो हम उतना ही लेंगे डबल फोल्ड में। ये इक्वल नहीं है पूरा, मैं मटेरियल साइड करती हूँ। देखिए, ट्वेंटी 22.5 है तो थोड़ा सा लाइनिंग ऊपर ही रहता है। तो हम एग्जैक्ट वैसे उतने में काटेंगे, फोल्डिंग करके वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है तो हम अराउंड रखेंगे 25 इंच, अंदर में 2 इंच हम फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये जो फ्रॉक बन रहा है थोड़ा पहनना है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। देखते ही देखते 1-2 बार पहनते ही कपड़ा वेस्ट हो जाता है। मेरे घर में भी लड़कियां हैं, सबका कपड़ा ही बनाते रहती हूँ। एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा सफाई से लाइन खींच के कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज़। अब हमारा ये बंद पार्ट है और ये ओपन पार्ट है। तो ये हमारा 4 फोल्ड है, 1 2 3 4। क्लोज पार्ट है अपने तरफ एंड ओपन पार्ट है ऑपोजिट साइड में। अब हमको ये प्लेटेड मेथड है, ये फैब्रिक और बहुत मोटा है और स्मार्ट भी दिखना है बच्ची को। तो उसके लिए मैं एक मेथड अपनाती हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे प्लेट्स नहीं डालती हूँ।
अभी मैं क्या करूँगी, पेटीकोट के जैसे कट करके फिर एलाइन में मैं उसका प्लीट्स रेडी करूँगी। तो इसमें फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। एक साइड में जो क्लोज पार्ट है उधर 6 इंच डाल रही हूँ एंड ओपन पार्ट की तरफ 6 इंच। अब इसे मैं एल स्केल से मैं बिल्कुल सीधा लाइन खींच रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, या तो मैं इधर ही दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से यहाँ 1 इंच, यहाँ से यहाँ सेंटर, ऑपोजिट साइड से भी जो हमारा कटिंग पार्ट रहेगा उस तरफ 1 इंच, सेंटर से मार्किंग। अब इसे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये थोड़ा सा शेप देना इसलिए ज़रूरी है ताकि लाइनिंग बिल्कुल राउंड सा फिनिशिंग है। स्टिचिंग के बाद में थोड़ा टेल के जैसे निकल जाता है, तो पहले ही हम रेडी करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 1 साइड का शेप के साथ कट कर लीजिए। इस तरह आप ऐसे रख लीजिए। आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक के ऊपर एक ऑपोजिट साइड का भी शेप में कट कर लीजिए। तो ये हमारा रेडी है। लाइनिंग एक्स्ट्रा कुछ कटाने। अब अभी मैं नीचे का भी कट कर ले रही हूँ। मैं हैंड्स के लिए निकाल ली हूँ अराउंड 5 इंचेस। तो बचने के बाद में देखती हूँ कितना है। तो हम लोग को 37 माइनस करके देखते हैं। 37 माइनस 14.5 रेडी में चाहिए, तो हम लोग को 23 इंच करीब चाहिए। तो ये प्रिंट से एग्जैक्ट लेंगे तो हमारा काफ़ी 27 इंच तक लेंथ आ रहा है। 26 ऊपर का फिनिशिंग में जाएगा, नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो हमारा बॉटम है 26। तो टोटल लेंथ देखते हैं कितना आ रहा है। आप भी ऐसे कीजिए। 26 प्लस 14.5, तो ये अराउंड बन रहा है 40.5। तो हम इसे ज़्यादा नीचे से मैं ज़्यादा मोड़ूंगी। तो ये स्टिचिंग के समय करेंगे। ज़्यादा फोल्ड इसलिए मैं ज़्यादा रखी ताकि वो लंबे टाइम तक ओपन करके नीचे से पहन सकते हैं, कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा नीचे का स्मॉल जो प्लीट्स बनाएंगे वो, इसका लाइनिंग, देन उसका बॉडी एंड बेल्ट, हैंड्स। तो अब स्टिचिंग पे चलते हैं। हैंड्स जब हम लोग कटिंग करेंगे वो टाइम में डिसाइड करके कौन सा डिज़ाइन कटिंग करेंगे, मैं डिसाइड करके मैं हैंड्स भी दिखाऊंगी। तो ये हैंड्स के लिए मेरा इतना कपड़ा बच गया है और मुझे ये प्रिंट बिल्कुल मुझे स्ट्रेट में चाहिए, सुंदर दिखना है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ। पहले इनका हैंड्स का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। बहुत छोटा हैंड्स है इसलिए मुझे भी आसान है बनाना। 3 इंच का हाथ है, मैं 3.5 इंच तक का रखती हूँ, 3.5 इंच। तो मैं ये पूरे कपड़ा में 2 हैंड्स के लिए यूज़ कर लूँगी। और जो ये छोटे छोटे कपड़े हैं बचे हुए, इससे बटन्स बनाऊँगी एंड इससे बेल्ट बनाऊँगी। तो हमारा पूरा कपड़ा यूज़ हो जा रहा है।
देखिए ऐसे में उल्टे साइड में, सीधा साइड अंदर जाना है, उल्टा साइड बाहर आना है। बहुत आसान है, रेगुलर जो कटिंग करते हैं उनको तो समझ में आ ही रहा है, जो नहीं करते उनको भी समझ में आएगा। मेरा सपना है कि हर कोई जिनको इंटरेस्ट है ये फील्ड में परफेक्ट सीखें। मुझे लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, बट आप सीखिए, देखिए, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ और आपका फिटिंग का भी गारंटी है। तो मैं एक पफ हैंड्स बनाने जा रही हूँ। पूरा छोटे 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 प्लीट्स बहुत सुंदर सा बनाऊंगी। तो पफ के लिए मैं बहुत बड़ा मैं जगह छोड़ रही हूँ, 8 इंच का मैं छोड़ रही हूँ। एंड नीचे से 1 इंच मैं मार्किंग कर रही हूँ, पट्टी बनाऊंगी, पट्टी भी दूंगी उसमें। पफ हैंड्स का कटिंग आप बहुत सारा देखें, बट मैं थोड़ा सा हटके काट रही हूँ। तो अभी 34 चेस्ट है, तो 34 डिवाइडेड बाई 12 हम आर्मोल डाउन करेंगे। ये तो पफ में चले जाएगा, आर्मोल के साइड में हमें परफेक्ट रखना है। 34 डिवाइडेड 12 2.8, तो ऊपर से 2.8 हमारा डाउन आ जा रहा है। यहाँ लाइन खींचेंगे, हमारा 15 आर्मोल है, तो 15 इस तरह क्रॉस में ले लेंगे, 7.5 आ रहा है। सेम ये बहुत अच्छा फिटिंग आता है बच्चों का, जब आप इस तरह का कटिंग करके जब आप हैंड्स बनाएंगे। ऊपर में 0.7 इंच, 75 इंच, नीचे 1/2 इंच, आधा इंच। फिर इस साइड में ओनली गाइडलाइन के लिए कि आपका जो शेप है वो गलत ना जाए। देखिए, तो ये आर्मोल का शेप है, ये पूरा आप प्लेटेड बना रहे हैं तो प्लेट्स में चले जाएगा। इस तरह करके ऐसे मैच कर देना। तो ये मेरा हैंड्स का कटिंग रेडी हो गया। तो आप स्टिचिंग में देखिए, कटिंग तो आप देख लिए बहुत अच्छे से। कहीं समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी मेजरमेंट से भी मैं करके बताऊंगी। हम पूरे प्लीट्स बनाने के बाद में जो हमारा लूजिंग है वो लास्ट में डालेंगे। तो हमारा टोटल लूजिंग है, देखिए 13 इंचेस है। 6.5 मीन्स 13 इंचेस। तो ये पूरा रेडी होने के बाद में 13 इंचेस का हमको लूजिंग डालना है। अब इधर कट कर लेंगे 2 पार्ट में। फ्रंट का ये शेप है, ध्यान से 2 ही पार्ट निकालना है फ्रंट का। तो मैं ये निकाल दी हूँ। तो हमारा हैंड्स भी रेडी है। तो कटिंग का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, नहीं बाबा, कटिंग का स्टिचिंग का पार्ट 2 बनाऊंगी। अभी ये पार्ट 1 हमारा कटिंग रेडी हो गया। ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये जितने भी हमारे बचे हुए कपड़े हैं बहुत ध्यान से रखना है। लाइनिंग हम लोग को गला का शेपिंग वगैरह के लिए चाहिए। ऐसे छोटे छोटे जो भी डिज़ाइंस हैं बटन्स बनाने हैं उसके लिए कपड़ा चाहिए एग्जैक्ट प्रिंट वाला। तो मिलते हैं पार्ट 2 में स्टिचिंग के समय।